तो मैं आपको मुकेश राजपूत जी के बारे में बता दूं, ये जो शख्सियत आप देख रहे हैं ये कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, ये बहुत बड़ी शख्सियत है। जिस करना चाहता हूं कि मैं दुनिया का सबसे धनी, होशियार या समझदार व्यक्ति नहीं हूं। मैं दुनिया का सबसे धनी, होशियार या समझदार व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं सफल रहता हूं क्योंकि मैं चलता रहता हूं और चलता रहता हूं और चलता रहता हूं और चलता रहता हूं। मुश्किलें तो हर एक इंसान के जीवन में आती हैं, मुश्किलें तो हर एक इंसान के जीवन में आती हैं। कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। क्या बात है सर, बहुत शानदार लाइन है आपकी। बीकॉम फाइनल मैंने चित्रांश में एडमिशन लिया कॉलेज में। जी। तो क्या था, वहां पर कई मित्र लोग बैठे होते थे जी। तो मेरी आंखें उस मित्र की तलाश में थी जी। जो मेरी पढ़ाई में मदद करे। डियर दोस्तों, सफल होने के लिए अच्छे मित्रों का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैं आपसे यहाँ फिर कहना चाहता हूँ, कई माता पिता ये कहते हैं उससे दोस्ती मत रखो, दोस्त अच्छे नहीं होते। ऐसा नहीं है जी। दोस्त का चॉइस आपको करना है जी। दोस्त सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि वही आपको आगे ले जाते हैं, बिल्कुल वही आपकी सहायता करते हैं, बिल्कुल। तो जब मैं बीकॉम फाइनल में क्लास में बैठा रहता था जी। तो कई स्टूडेंट बाहर मस्ती करते थे और कहते थे, अरे ये तुम पागलों के समान क्लास में क्यों बैठे हो जी। तो मैं उनसे कहता क्लास में बैठना बहुत जरूरी है जी। क्योंकि मुझे पता था कि यही शिक्षा मुझे ऊपर ले जाएगी जी। तो उस क्लासरूम में मैंने एक दिन पीछे मुड़ के देखा, लास्ट बेंच पे एक लड़का बैठा हुआ था जी, जो कुछ लिख रहा था जी। और मेरी पार की नजर उस लड़के की पड़ी और मैंने उसको ऊपर से तक देखा जी। मैंने कहा हाँ, यही वो लड़का है जो मेरी मदद करेगा और मेरी सहायता करेगा जी। और इस तरह में अपनी चेयर से उठ के कहते हैं, अगर जीवन में आप आगे बढ़ना हो ना सर जी, तो पहल आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी पहला कदम आपको बढ़ाना है, आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं अपनी चेयर से उठा और उसके पास में एक चेयर खाली रखी थी जी। मैं उसके पास जाके बैठ गया और मैंने कहा, हेलो जी, मैं मुकेश राजपूत हूँ। उसने कहा, मेरा नाम प्रमेश कुमार पांडे है जी। मैंने कहा, मैं भोपाल से हूँ। उसने कहा, मैं रीवा से हूँ जी। बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया मैंने कहा, सुना है रीवा बहुत खतरनाक जगह है जी, और बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं जी। अरे उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने की बातें हैं। आजकल रीवा में बहुत विकास हो गया है, शिल्पी प्लाजा बन गया है, काफी कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, एक रीवा बहुत अच्छी शहर बन गया है जी। बात करते करते हम दोनों में बात यहाँ तक पहुंची कि मैंने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो भोपाल? कहने लगे, मैं यहाँ पर है ना कुछ नई चीज करने आया हूँ, कुछ ऐसी पढ़ाई जिससे कुछ अलग समाज में हो जी। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है जी। इस तरह हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। फिर हम लोग घंटों पैदल चला करते थे सर, आपस में हम लोग इंग्लिश की बातें किया करते थे क्योंकि हम लोग इंग्लिश सीखने का शौक था जी। तो हम दोनों ने प्रॉमिस किया कि हम दोनों आपस में गलत शब्द बोलेंगे जी। तो घंटों पैदल चला करते थे, फिल्में साथ देखा करते थे। और फिर एक दिन उसने मुझसे पूछा कि मुकेश, तुम्हारे जीवन में सपने क्या हैं? मैंने कहा, सपने तो मेरे सीए करने के हैं हाँ। लेकिन सुना है सीए कोर्स बहुत कठिन है जी। बिल्कुल। और मैं पास हो नहीं पाऊंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, LLB कर लेता हूँ हाँ। और किसी एडवोकेट के पास जाके टैक्स एडवोकेट का काम सीख के टैक्स का काम करूंगा और मेरी जिंदगी चल जाएगी जी। मैं अपनी इस तरह निकाल लूंगा। उसने कहा, नहीं, सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप आसमान के सपने रखेंगे जी, तो बीच में आप जरूर पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जब आप बीच के सपने रखेंगे तो नीचे रहेंगे। क्या बात। तो कह लगे, नहीं, सपने हाई रखेंगे। और सीए करने मैं भी यहाँ आया हूँ। मैं रीवा से TRS कॉलेज में पढ़ा हूँ जी, और मैं यहाँ पर सीए करने ही आया हूँ। इस तरह उसने सीए की क्लास में उसने एडमिशन दिलाया, उसने फीस भरी, उसने किताबें दिलाई और मुझे उसने बहुत बूस्ट किया। मुझे अच्छी तरह याद है, प्रमेश पांडे जो थे वो मेरे साथ 3 क्लास तक चले। मतलब मैंने किताब में भी जिक्र किया है, पहली बार हम दोनों सीए में फेल हुए जी, दूसरी बार फिर फेल हुए जी, तीसरी बार प्रमेश जब फेल हुआ तो उसने मुझसे कहा कि मुकेश, अब मैं सीए को कंटिन्यू नहीं करूंगा और मैं कुछ और करूंगा जी। जबकि मैं उसको पहले से समझा रहा था कि आप सिर्फ सीए करो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा था। वो कहीं रेलवे एग्जाम देता, कहीं बैंक एग्जाम देता,
कहीं ये एग्जाम देता। मैं इसको हमेशा बीच में समझाता रहता, प्रमेश तुम मुझसे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है और तुम रीवा के हो, रीवा के स्टूडेंट बहुत धुरंधर है जी। मैंने कहा तुम्हारी मैथ्स भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल। तो मैंने कहा आप तो सीए करो और उसी फोकस करो, पर ऐसा नहीं हुआ। जब वो 3 बार फेल हुआ तो उसने कहा मैं सीए को कंटिन्यू नहीं करूंगा, और मुकेश मैं भी तुमको सलाह देता हूं कि तुम सीए मत करो जी। मैंने कहा देखो दोस्त, जिंदगी कोई क्रिकेट का खेल नहीं है जी कि मैं उसे दोबारा शुरू कर दूं, जी, है ना, और दोबारा मैदान बदल दूं। बिल्कुल। यहाँ जिंदगी के इस खेल में हम एक बार खिलाड़ी बन के उतरते हैं मैदान में जी। और हमें यही खेल आखिर तक चलना है जी। अब जो होगा देखा जाए। जी बिल्कुल। उसने कहा नहीं मुकेश, जब मेरा नहीं निकल रहा तो तुम्हारा कैसे निकलेगा। मैंने कहा तुम में और मुझ में एक फर्क है, मैं मानता हूँ मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सही बात है, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है जी। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कड़ी मेहनत करके जी। मैं तुम्हारे बराबर नंबर लेकर आया हूँ। जी। यकीन मानना साहू जी, जब भी हम सीए में फेल होते जी। तो मेरे 2 या 3 नंबर जी उससे कम आते थे क्या? और मैं इसी बात में खुश रहता था कि चलो एक विद्वान से मेरे 2-3 नंबर ही कम आए। हाँ, मतलब उसकी बराबरी तो कर पाया जी। यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य बड़ी की बात। बात। जी। मैंने उसको बहुत समझाया। यकीन माना दोस्तों, वो जब जा रहा था मुझे छोड़ के, मैं पहली बार अपने दोस्त के लिए आंखों में आंसू भर के मैं उससे कह रहा था तुम मुझे छोड़कर यहाँ मत जाओ, तुम ही तो मुझे यहाँ लेकर आए थे जी। और मेरे को बीच में छोड़कर आप जा रहे हो। यकीन मानना, मैंने किसी लड़के से जी। मतलब जिंदगी में पहली बार इतना रिक्वेस्ट की थी और मैंने आंखों में आंसू भर के उससे कहा कि हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं बहुत देर तक कहता रहा लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर जी। वो मुझे छोड़कर चलता नजर आया। जब वो जा रहा था तो मैं उसकी तरफ पीछे से ऐसा देख रहा था, और जब वो उसे बहुत दूर निकलने लगा तब मैंने जोर से एक आवाज लगाई, प्रमेश, लेकिन वो रुका नहीं और वो चला गया। इस तरह उसके जाने के बाद मैंने अपनी जिंदगी का सफर आगे खुद शुरू किया। उससे पहले मैं 2 दिन अवसाद में रहा। मैं 2 दिन उसके जाने का बहुत दुख मैंने फील किया। मैं एक कमरे में बैठा जाके और एक ऊपर लाइट जला के और टेबल पे हाथ रख के सिर्फ पुरानी बातों को याद कर रहा था कि ऐसा क्या हो गया, क्यों चला गया, वगैरह वगैरह। सोचते सोचते मैंने फिर एक डिसीजन लिया जी, आपने अगर ना भी हार मत माने, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं और 7वीं बार में मुझे पहली क्लास में सफलता मिली। क्या? जब मुझे पहली क्लास सफलता मिली तब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरा डिसीजन सबसे अच्छा रहा। मैं छोड़ के नहीं गया, निरंतर चलता गया जी। और शिव खेड़ा की किताब ने ये सिखाया था कि कुछ नया डालो जी। भाई, अगर आपको स्वाद में परिवर्तन लाना है जी। तो थोड़ी कुछ मिर्ची मसाला कुछ और डालने की कोशिश बिल्कुल। करो। तो इस तरह मैं अपना वैल्यू एडिशन करता गया और 7वीं बार में जब मैं पास हुआ, पहली क्लास निकली, तब मुझे ये पता चल गया कि पास ऐसे होता है। और इस प्रकार आज आपके सामने सीए बनकर बैठा हूँ। आपको बहुत आभार, क्या बहुत बात धन्यवाद। तो ये तो सर की बहुत सारी ऐसी, सर के जीवन में तो अनेकों कहानी हैं। अगर आप पूरी स्टोरियां सुनेंगे तो शायद, और उन स्टोरियों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। सर, सबसे ज़्यादा लोग जो हैं हताश हो जाते हैं जीवन में, उनके लिए तो आपकी सारी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। आप एक छोटी सी दुकान पर काम करते करते, होटलों पर काम करते करते सीए तक बने, इतना लंबा सफ़र आपने तय किया, ये सब कुछ आपने बताया। आपसे तो खैर आपके बारे में जानने के लिए तो बहुत समय चाहिए, लेकिन अगर मैं संक्षिप्त में बात करूं तो आप क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे आज के युवकों को, नए नौजवानों को, नए जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?